हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम कवर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग का मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। इंपॉर्टेंस के अंदर हमने जाना था भाई प्राइसिंग डिसीजन में हेल्प करता है, भाई हमें कौन सा प्राइस इस प्रोडक्ट का रखना है, कंपनी की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने में उसके बारे में जानने के लिए हेल्पफुल रहता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रोवाइड करवाने में हेल्पफुल रहता है। सेलिंग और प्रोसेसिंग जो हमारी होती है कंपनी के अंदर, किस तरीके से हमें सेल करना है, किस तरीके से उसकी प्रोसेसिंग होगी, क्या प्राइस रहेगा, उसके अंदर भी हमें हेल्पफुल रहता है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें और उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, पहले आप इस वीडियो को जाके चेक करें, क्योंकि इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब उस आपको मीनिंग नहीं पता होगा, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता होगी, तो आप ऑब्जेक्टिव जान के करेंगे क्या। तो इसीलिए पहले इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें, उस वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है आप जाके चेक करें, समझे उसको क्या होता है इसका मीनिंग। उसके बाद हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सच एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग कैन बी इजीली आंसर्ड बाय द लुकिंग एट द कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग ऑब्जेक्टिव। बहुत अच्छे से हम इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं कि भाई किस तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो रिलेवेंट होती है डिसीजन मेकिंग के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। तो हम स्टार्ट करते हैं। असर्टेनिंग कॉस्ट, द प्राइमरी रोल ऑफ द कॉस्टिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग टेक्निक इज टू evaluate कंपनी प्रोडक्शन कॉस्ट. This step leads to the better managerial decisions and like resource allocation, marketing decision and land manufacturing. The manager can understand how much it costs to manufacture a unit of their products lines. They can also identify their most probable products and the least one. Such detail can also manager to make better strategies and rely. असर्टेनिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, प्राइमरी रोल इसका हमें दिया गया है कि इवेलुएट करना प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, उसको मैन्युफैक्चर करने के अंदर उसकी फिनिश्ड गुड से जो हमारे पास रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड तक बनने के लिए जो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट लगी है वो कितनी लगी है, उसको सबसे पहले इवेलुएट करना। उसके बाद क्या है, बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं, रिसोर्स का एलोकेट करना आसान हो जाता है और भी डिसीजन लेना आसान हो जाता है। उसकी हेल्प से फिर हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, उन स्ट्रेटजी की हेल्प से अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग कॉस्ट। अनदर मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग इज टू कंट्रोल कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट. मैनेजमेंट कैन लर्न अबाउट द डिविएशन फ्रॉम द बजट एंड द एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट. इट हेल्प्स आइडेंटिफाई वेस्टफुल फैक्टर्स एज वेल एज द एलिमिनेट देम. दीज फर्दर हेल्पफुल इन द कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस एंड ऑफरिंग कम्पिटिटिव रेट्स ऑफ द कस्टमर्स. देखो, कंट्रोलिंग कॉस्ट में भी हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर हम डिसीजन लेते हैं कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। हमें पता चलता है कि भाई इतनी कॉस्ट हमें लागत आई है, प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी है, ये सब चीज़ें इतनी है, और उन सब चीज़ों को जानने के बाद हम ये चीज़ देख सकते हैं भाई हमारा कहाँ पे वेस्टेज हो रही है। तो उसके बाद वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम नई चीज़ें इनोवेट कर सकते हैं। इनोवेशन से हमारी जो कॉस्ट है वो कंट्रोल होगी और हमारा प्रॉफिट जो वो बढ़ेगा। मैनेजमेंट इन चीज़ों से सीखती है, उसके बाद अपना बजट बनाती है और एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट को जानती है, आइडेंटिफाई करती है जो भी वेस्टफुल फैक्टर्स होते हैं उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करती है और अपने जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है इफेक्टिव मैनेजमेंट. मैनेजमेंट कैन आइडेंटिफाई एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी, रिड्यूस वेस्ट एक्टिविटीज एंड फॉर्मुलेट इंसेंटिव प्लान्स बेस्ड ऑन द कॉस्ट डाटा. इट हेल्प्स इंप्रूव मैनेजमेंट एफिशिएंसी एंड लीड टू ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ. मैनेजमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारा। इफेक्टिव तरीके से हम सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं क्योंकि हमें पता चलेगा कि आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं, आपको वेस्ट एक्टिविटीज़ कौन सी नहीं करनी, उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, एफिशिएंसी के साथ काम करने में हेल्प करता है, आपको पूरा डाटा प्रोवाइड करवाता है कि भाई ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें वेस्ट हो रही हैं, इन वेस्टेज को आप कम कर सकते हैं। हेल्प करता है इंप्रूव करने के लिए मैनेजमेंट एफिशिएंसी और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ। देखो, अगर एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी मैनेज की जाएगी, सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ का आपको पता चलेगा, वेस्टेज एक्टिविटीज़ का आपको पता चलेगा, तो आप उन चीज़ों, देखो आपको अगर ये पता चलता है कि भाई यहाँ पे ये चीज़ वेस्ट हो रही है तो हम उस चीज़ को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आपको पता ही नहीं है कि ये चीज़ वेस्ट हो रही है तो आप उस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस. कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग अलाउस मैनेजर टू अंडरस्टैंड देयर एक्सपेंशन allowing for the determining of the selling price of the product.
कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी लगी है। फिर उसके बाद आप पूरा खर्चा निकालेंगे। उसके बाद आपको ये चीज़ डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि अगर आपको इस चीज़ से प्रॉफिट कमाना है तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा। एक्सपेंसेस को निकाल के, सारी चीज़ों को निकाल के आपको सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने में भी ये हेल्पफुल रहता है। फॉर्मुलेट पॉलिसीज कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन हेल्प टू द कंपनी फॉर टू मेक फाइनेंशियल पॉलिसी डिपेंड ऑन इट्स डाटा। पॉलिसीज बनाने में भी हेल्प करता है कि भाई आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं, वो आपके पास जो डाटा आया है कि भाई ये डाटा हमारे पास आया, इतना प्रॉफिट हमें हो रहा है, इतना लॉस हमें हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंगली आप इस तरीके की कोई पॉलिसी बना सकते हैं। जैसे पॉलिसीज होती है ना कि बाय वन गेट वन फ्री, या ऐसा कुछ हमारे पास होता है कि 50% ऑफ। वो क्यों रखते हैं? वो उसकी प्रोडक्शन को सब चीज़ें निकाल के उसके बाद जब उनको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली ये चीज़ सही रहेगी, इसका प्राइस ये हम रख सकते हैं, तो उसके लिए बेटर रहता है। पर ये होता है ना कि हम देख लेते हैं कि बाय वन गेट वन फ्री है, बट दोनों का प्राइस उसके अंदर इंक्लूड होता है, ऐसा नहीं है, उनका प्राइस सेम ही होता है। दोनों के अंदर इंक्लूड करके आपको, हमें, जैसे मैं भी बेवकूफ़ बन जाती हूँ, हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है कि भाई अब बाय वन गेट वन फ्री है। हाँ, कुछ परसेंट फ़र्क होता है, कुछ पैसे का उसके अंदर फ़र्क हो जाता है, बट ज़्यादा नहीं होता है, दोनों का प्राइस उसके अंदर मिलके ही आता है। देन नेक्स्ट हमारा बजटिंग कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग एनालाइज हेल्प द कंपनी टू सेट देयर बजट एंड एनालाइज द परफॉर्मेंस अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड्स। उसके बाद बजट बनाने के लिए भी हेल्पफुल रहता है कि भाई हमारा जो सेट है स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंगली हमारी कंपनी का बजट क्या रहेगा, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी होती है, अदर जो हमारी कॉस्ट होती है, लेबर कॉस्ट, जो भी कॉस्ट होती है भाई, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की, हमने जो रॉ मटेरियल मंगवाया वो कॉस्ट, वो सब चीज़ें एनालाइज करके, कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करके, उसके बाद जो उसके सेट स्टैंडर्ड उनको एनालाइज करके एक बजट को फिक्स करती है। एक बजट को प्रिपेयर करने में भी हमारी हेल्प करती है कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग अलाउज द कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ मॉनेटरी डाटा for business decision. The scope of costing for decision making is very vast and can understood by the referring to points stated below. Examining individual cost element, ascertaining cost, matching cost with revenue, controlling cost, supporting decision making, reviewing financial statement. देखो सिंपल सी बात है, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस सिमिलर से ही पॉइंट्स हैं भाई। कॉस्ट के अंदर हेल्प करता है, रेवेन्यू को मैच करने में हेल्प करता है, आपकी कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, डिसीजन लेने में सपोर्ट करता है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में रिव्यू करने में हेल्प करता है, क्योंकि जितनी कॉस्ट लगी है हमें पता है भाई, प्रोडक्शन में इतना लगाई थी, सब चीज़ें इतनी लगी है, तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसके अंदर में ये पता चल जाएगा भाई हमारा प्रॉफिट कितना रहा है। तो वो सब चीज़ें बताने में हमारी हेल्प करता है कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग एंड स्कोप ऑफ कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, वो कंप्लीट हो गया है। अब आप ये मत बोलना कि स्कोप आपने बिल्कुल ही छोटा करवाया है भाई। इस टॉपिक के अंदर है ना, डिटेल में करवाना था, पर आपके लिए सिर्फ इतना सा ही पूछा गया है कि कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग का मीनिंग क्या होता है, तो उसके साथ मैंने इंपॉर्टेंस करवा दी, ऑब्जेक्टिव करवा दी, स्कोप का मुझे इतना ही मिला था तो मैंने इतना करवा दिया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्कोप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी। कुछ भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।